यस गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ संडे मॉर्निंग एंड अभी मैं सो के उठी हूँ एंड 9 बज गया है। पूरा 9 बजे सो के उठी हूँ और अभी मैं जस्ट चाय पी के आ रही हूँ। मैंने आज कुछ नाश्ते में भी नहीं लिया है एंड क्योंकि मन नहीं हो रहा था नाश्ता करने का, इसलिए। तो आज जो संडे मॉर्निंग आज जो संडे है उसे मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इसलिए एक ही तो ऑफ मिलता है पूरे वीक में, तो फिर मेरे पास यही टाइम होता है जिसको मैं इफेक्टिवली यूज कर सकूँ। तो आज संडे है, ऑफ कोर्स मुझे लेट नहीं उठना चाहिए था, बट मुझे लेट उठना इन सेंस यही है कि कल जब मैं रात में सोने जा रही थी तो फिर मैंने अपने सारे अलार्म्स जो थे वो ऑफ कर दिए थे, मैंने हटा दिए थे, क्योंकि मैं एक्साइटेड थी कल संडे है तो मुझे कल अपनी नींद पूरी करनी है। और मैं अपने आप को एकदम से प्रेशराइज़ नहीं कर सकती पढ़ने के लिए, मुझे हल्के-हल्के खुद को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। नॉट लाइक कि यार ठीक है, मैं एकदम से पुश करूँ कि ठीक है आज संडे था, मैं नींद नहीं हफ्ते में थोड़ी-सी नींद पूरी नहीं हो रही जैसे कि काम का प्रेशर। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है, कल थोड़ा नींद पूरी करेंगे एंड हो सकता है कि आज मैं दोपहर में ना सोऊँ या सोऊँ तो फिर 10 मिनट या 20 मिनट की पावर नैप जस्ट। तो यस, तो आज का जो संडे है मैं सोच रही हूँ उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं, क्योंकि इसलिए वीक में एक ही छुट्टी होती है। तो यस, इसको प्रोडक्टिव बनाना है। ज़्यादा नहीं तो 2 3 4 से 5 टास्क तो कर लेने चाहिए। तो आज की जो मेरी टू डू लिस्ट है दैट इज़ मुझे जो 4 लेक्चर की इकोलॉजी, मैंने 4 लेक्चर ले लिए हैं अभी तक। मैंने 4 लेक्चर ले लिए हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में, तो मुझे उसको रिवाइज़ करना है पूरा। अभी तक वैसे तो मैं डेली रिवाइज़ कर रही हूँ, मैं एक लेक्चर ले रही हूँ, मैं डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं एक साथ चारों जितने चारों लेक्चर्स का जो नोट्स बनाए हैं मैंने, वो आज पूरा रिवाइज़ करूँगी। एंड आज मुझे एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं जो कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फैसियोला हेपाटिका, उसके नोट्स बनाने हैं। एंड मुझे आज लाइव स्टडी करनी है 1 घंटे की, 8 से 9 या फिर 9 से 10 करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो अगर आप लोगों को लाइव स्टडी करनी है मेरे साथ तो 8 से 9 या 9 से 10 तक आ जाइएगा, आई विल बी देयर। एंड हम लोग आज एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, दैट इज़ बायो अक्यूमुलेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, यानी कि ये भी मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये वाला टॉपिक रिवाइज कर रही हूँगी। और जो मेरा आज जो पॉपुलेशन इकोलॉजी जो मैं पढ़ रही हूँ वो आज फिनिश हो जाएगी। पॉपुलेशन जो इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं लास्ट लेक्चर ले रही हूँगी और आज मेरी पॉपुलेशन इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो ये रहेगा आज, मुझे इतना कुछ करना है, ये प्लानिंग है, इतना कुछ करना है। लेट्स सी कि कितना मैं कर पाती हूँ। आप लोग जानना चाह रहे थे कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैं कैसे पढ़ रही होंगी, मैं कौन सी यूनिट्स पढ़ रही होंगी। लेट मी टेल यू, ओके। तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, जैसे देखिए 6 मंथ्स है, ओके। टोटल हमारे पास 6 मंथ है, जिसमें मैंने 1 मंथ काउंट ही नहीं किया है, जस्ट बिकॉज हम लोग उसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे होंगे। उसमें 1 मंथ को निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास 6 मंथ कैसे है, देखिए हमारे पास अभी दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, देखो जनवरी है, वो सॉरी लेट मी स्टार्टेड अगेन। देखो टेल यू अगेन, देखिए जैसे हमारे पास कितने मंथ्स हैं, हमारे पास पूरे 6 मंथ है, क्योंकि इसलिए हमें दिसंबर को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए दिसंबर अभी जस्ट जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो दिसंबर को भी हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास दिसंबर आज 7 ऑफ दिसंबर है, तो ठीक है काउंट कर लेते हैं, अभी 20-25 दिन हैं। तो हमारे पास दिसंबर है 1, जनवरी 2, फरवरी 3, मार्च 4, अप्रैल 5, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 6। तो हमको मई को काउंट नहीं करना है, भी नया नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हमको मई काउंट नहीं करनी। तो हमारे पास 5 मंथ हैं, यानी कि हमारे पास ये 5 मंथ्स हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें हम लोग जो कुछ नया पढ़ रहे होंगे इसमें पढ़ रहे होंगे। इस वाले मंथ में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि हम मई को काउंट नहीं करेंगे। मई में हम लोग रिवाइज करेंगे, पीवाई यूज करेंगे, नया टच भी नहीं करना है, ये गलती करनी ही नहीं है। ये मेरी प्लानिंग है, आई डोंट नो कि आप लोगों की क्या प्लानिंग है, मे बी। और आई जस्ट थिंक कि हर टीचर यही कहता है, तो आप लोगों की भी यही प्लानिंग होगी, ठीक है। तो हम लोग दिसंबर, तो मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया, तो हम लोग यानी कि अगर हम लोग, मैं जैसे अपना बताऊं तो मैंने 10 यूनिट टारगेट कर रही हूँ। मैं 10 के बाद 11वीं यूनिट जब ही छूंगी या टच करूंगी, जब मैं इन 10 यूनिट्स में मास्टर्स कर लूंगी, पीएचडी कर लूंगी, डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और फिर देखते हैं कि प्लान में कोई चेंज आता है, आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो जैसे मैं टारगेट कर रही हूँ, मैं दिसंबर में 2 यूनिट मैंने उठाई हैं, एक मैंने इकोलॉजी उठाई है, एक एवोल्यूशन उठाई है। तो मुझे इकोलॉजी और एवोल्यूशन को इसी मंथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। आई नो यूनिट्स काफ़ी बड़ी हैं, 2 महीने में कंप्लीट करना लाइक लिटरली इट्स अ बिग टास्क, एटलीस्ट फॉर मी है, क्योंकि इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी जस्ट 1 लेक्चर ले पाती हूँ, फिर मुझे उसको रिवाइज भी करना होता है, फिर मुझे अभी सेमेस्टर एग्जाम्स का भी पढ़ना होता है। तो मेरे लिए अभी
मतलब आपको सुनने में लग रहा होगा सिर्फ 2 ही यूनिट करनी है, नो बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। कम से कम अभी मुझे पॉपुलेशन इकोलॉजी सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने में मुझे 7 दिन लग गए। कम से कम मुझे 6 लेक्चर लेने पड़े, वो सॉरी 5 लेक्चर लेने पड़े। आज मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी का लास्ट लेक्चर ले रही हूँ, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक टॉपिक में 5 लेक्चर है, तो मुझे 5 दिन लगे। तो मुझे लेने पड़ेंगे लाइक डेली कम से कम 2 से 3 लेक्चर लूँगी, तब जाके कहीं मेरी ये 2 यूनिट कंप्लीट हो पाएंगी। लेकिन अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ 2 से 3 लेक्चर लेना डेली, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे 2 टॉपिक डेली अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के पढ़ने होते हैं, और फिर मैंने एक लेक्चर लेना होता है, फिर मैंने जो लेक्चर लिया है उसको रिवाइज करना होता है। तो अभी मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ा टास्क है फॉर मी। तो मैं हल्के हल्के खुद को ट्रैक पे ला रही हूँ, जस्ट सी कि मैं कितना खुद को मैनेज कर पा रही हूँ, और जस्ट सी कि मैं इन 2 मंथ्स में ये मतलब इन 1 मंथ में मैं ये 2 यूनिट कंप्लीट कर भी पाती हूँ कि नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू ऑनेस्टली बताऊँ, तो मुझे तो इकोलॉजी खत्म करना भी बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 1 यूनिट भी कंप्लीट कर पाऊंगी। बट प्लानिंग के साथ तो पॉसिबल है, टाइम मैनेजमेंट के साथ पॉसिबल है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से टाइम मैनेजमेंट करूँ। मतलब टाइम तो उतना ही है ना जितना है मेरे पास, तो मुझे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा ये प्लान है। एंड फिर हम लोग जनवरी में 2 यूनिट कंप्लीट कर रहे होंगे, और यूनिट भी मैं कैसे जनवरी में हम 2 यूनिट कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर फरवरी में 2 यूनिट, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, मतलब हम ऐसे करके हम लोग 10 यूनिट टारगेट कर रहे हैं। मतलब मैं टारगेट कर रही हूँ 10 यूनिट। आपका मुझे नहीं पता आप कितनी टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इसलिए मैं अब कह दूँ कि मैं 13 यूनिट्स टारगेट कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। अभी मुझे 10 यूनिट टारगेट कर रही हूँ, कंप्लीट हो जाते हैं फिर देखते हैं। पहली बात तो ये कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ी बात है, 10 यूनिट कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात है 6 मंथ के ड्यूरेशन में। ठीक है, पॉसिबल है, बड़ी बात है लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते हो तो फिर पॉसिबल है, पॉसिबल हर चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता कंप्लीट। आप 13 यूनिट्स कवर ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये जस्ट कह रही हूँ कि मेरे लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या काफ़ी मुश्किल है। मैं कैसे मैनेज करूँगी ये मुझे अभी नहीं पता, आने वाले टाइम में आपको मतलब पता चलेगा जब मैं मैनेज कर रही होंगी, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड मैं और पेयरिंग भी मैं कैसे हो रही हूँ, मैं 2 यूनिट्स उठा भी कैसे रही हूँ, एक छोटी यूनिट एक बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट एक बड़ी, मतलब पेयरिंग में 2 यूनिट, एक मंथ में 2 यूनिट की पेयरिंग कर रही हूँ। तो एक यूनिट ईजी उठानी है, एक यूनिट मतलब थोड़ी सी टफ इन सेंस, या बड़ी यूनिट या थोड़ी सी छोटी यूनिट्स, मतलब ऐसे लेके चलाएंगे। ये नहीं है कि आप दोनों यूनिट्स बड़ी बड़ी उठा ले रहे हो जिनमें ज़्यादा सिलेबस है, फिर वो मैनेज नहीं हो पाएंगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, या मैं भी डिमोटिवेट हो सकती हूँ अगर मैंने दोनों यूनिट, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इवोल्यूशन के साथ इकोलॉजी उठा तो ली है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इवोल्यूशन भी बड़ी यूनिट है, लेकिन अब मैंने कर ली है तो फिर मुझे मैनेज करना है। अब लेट्स सी कि मैं 1 मंथ में दोनों यूनिट कंप्लीट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। तो यस, आज जो है मैं लाइव स्टडी करूँगी, और अगर आप लोग भी मेरे साथ लाइव स्टडी करना चाहते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएँ। और टाइमिंग जो है लाइव स्टडी की दैट इज़ 8 से 9, या फिर मतलब 8 से 10 के बीच में मैं कर रही हूँगी। अगर मैं 2 घंटे की करूँगी तो भी आई विल लेट यू नो, 1 घंटे की करूँगी, क्योंकि इसलिए पहला दिन है, तो जस्ट सी कि कैसे क्या होता है और कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो यस, ये ही थी मेरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, कैसे मैं पढ़ रही हूँ। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।